कोलकाता में महिला डॉक्टर से की गई दरिंदगी के केस को सुलझाने में लगी सीबीआई जांच के वो हर तरीके अपना रही है जिससे ये पता चल जाए कि आखिर इस घटना का असल गुनाहगार कौन है। इसी कड़ी में फिलहाल सीबीआई कई लोगों से पूछताछ कर रही है। मुख्य आरोपी से लेकर के पूर्व प्रिंसिपल तक दर्जनों घंटे इन लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। कोलकाता की घटना का सच जानने में अब पॉलीग्राफ टेस्ट की बारी है। आज 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। आज दिल्ली से बाकायदा सीएफएसएल की टीम कोलकाता गई है जो कि पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है। हालांकि आज मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट पोस्टपोन कर दिया गया है। अब संजय रॉय का टेस्ट कल यानी कि रविवार को होगा। आज होने वाले पॉलीग्राफ टेस्ट में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, घटना की रात नाइट ड्यूटी पर मौजूद 4 जूनियर डॉक्टर और एक वॉलंटियर का नाम शामिल है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट जेल में ही किया जाना है जहां वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। बाकी 6 लोगों का टेस्ट सीबीआई के दफ्तर में किया जा रहा है। संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट इसलिए जरूरी था क्योंकि वो इस केस का मुख्य आरोपी है। उससे जानना है कि उसने कब और कैसे इस वारदात को अंजाम दिया, क्या उसके साथ कोई और भी शामिल था, क्योंकि इस घटना में कई लोगों के शामिल होने का शक है और सबसे ज्यादा शक पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर है कि क्या इस वारदात में वो भी शामिल हैं। सवाल कई हैं। सभी सवालों का सही जवाब तभी मिलेगा जब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और जब इसकी रिपोर्ट सामने आएगी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सवाल इसलिए क्योंकि वो अस्पताल के मुखिया थे। उनके बर्ताव और फैसले शक के घेरे में हैं। 3 सवाल अहम हैं। कब और कैसे उनको वारदात का पता चला, रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी क्यों हुई और सबूतों की रक्षा में लापरवाही क्यों की गई है। इसके साथ ही पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई के और कई सवाल हो सकते हैं, जैसे में कि संदीप घोष से पूछा जाएगा कि क्या आपने पीड़िता के परिजनों को इस हत्या को आत्महत्या बताया था, क्या वारदात की सूचना पुलिस को देने में देरी की गई, अगर हाँ तो क्यों की गई, क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया, क्राइम सीन का रिनोवेशन क्या आपने करवाया और करवाया तो क्यों करवाया, क्या किसी ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था, परिवार को जो जानकारी दी गई वो किसी के कहने पर दी गई थी, वारदात के बाद आपने तुरंत अपना इस्तीफा क्यों दे दिया, इतनी जल्दी किस बात की थी। ये सभी सारे सवाल हैं। इसके साथ ही वहीं इस मामले में बाकी 4 जूनियर डॉक्टरों का भी टेस्ट इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि वो उस रात मौके पर थे। वो इस केस से जुड़े बड़े सच सामने ला सकते हैं और असलियत बता सकते हैं। पीड़िता लेडी डॉक्टर ने वारदात से पहले रात में इनके साथ खाना खाया था। उस रात क्या हुआ उस पर वो रोशनी डाल सकते हैं। एक वॉलंटियर का टेस्ट इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि उसके पास भी काफी कुछ जानकारी है, इसलिए इन सभी लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जा रहा है। अब थोड़ा पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में जान लेते हैं और इस पर बात कर लेते हैं कि आखिर ये टेस्ट कैसे होता है, कैसे इसे किया जाता है और इससे सच और झूठ का पता कैसे चलता है। बता दें कि कई बार आरोपी से सच उगलवाने के लिए पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट करवाती है, जिसमें लाइव डिटेक्टर मशीन जो कि झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है उसके जरिए झूठ पकड़ने की कोशिश की जाती है। इसमें आरोपी के जवाब के दौरान शरीर में होने वाले बदलाव के जरिए ये पता लगाया जाता है कि आरोपी सवाल का सही जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है। इस टेस्ट में आरोपी की शारीरिक गतिविधियों को अच्छे से रीड किया जाता है। फिर इसके बाद आरोपी के रिएक्शन के हिसाब से तय होता है कि जवाब सच है या गलत। यह एक मशीन होती है जिसके कई हिस्से होते हैं। इसमें कुछ यूनिट्स को आरोपी की बॉडी से अटैच किया जाता है, जैसे उंगलियों, सिर, मुंह पर मशीन की यूनिट्स लगाई जाती है। जब आरोपी जवाब देता है तो इन यूनिट से डेटा मिलता है। वो एक मेन मशीन में जाकर झूठ या सच का पता लगाता है। शरीर पर कनेक्ट की जाने वाली यूनिट्स में न्यूमोग्राफ, कार्डियोवास्कुलर रिकॉर्डर और गैल्वेनोमीटर होता है। साथ ही पल्स कफ हाथ पर बांधे जाते हैं और उंगलियों पर लोम्ब्रोसो ग्लव्स बांधे जाते हैं। इसके साथ ही मशीन से ब्लड प्रेशर, पल्स रेट आदि को भी मॉनिटर किया जाता है। शरीर पर लगाई जाने वाली डिवाइस में न्यूमोग्राफ के जरिए पल्स रेट और सांस आदि को मॉनिटर किया जाता है। जवाब के दौरान सांस के जरिए झूठ सच का अंदाजा लगाया जाता है। इसकी एक ट्यूब होती है जिसे सीने के चारों तरफ बांधा जाता है। कार्डियोवास्कुलर रिकॉर्डर से दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि झूठ बोलने पर इसमें असामान्य बदलाव देखने को मिलता है जिससे सच का पता किया जा सकता है। इसके साथ ही गैल्वेनोमीटर के जरिए व्यक्ति की स्किन की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को चेक किया जाता है।
फिर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस के जरिए इन डेटा को कलेक्ट किया जाता है। इस टेस्ट की प्रक्रिया में पहले आरोपी से नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं जिनका केस से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर अधिकतर सवाल हाँ या ना के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं और इसके एक्सपर्ट उन मशीन के डेटा से सच पता लगाते हैं। इसमें पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, सांस, स्क्रीन और होने वाले बदलाव, शारीरिक सेंस के डेटा के हिसाब से नतीजा निकाला जाता है। आपको बताएं कि अब फिलहाल इस वक्त सीबीआई लगातार कोलकाता रेप कांड की गुत्थियों को सुलझाने में लगी हुई है, लेकिन फिलहाल एक आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी के सिवाय किसी भी नतीजे पर सीबीआई नहीं पहुंच पाई है। अब जब पूरी तरह से खुलासा तभी हो पाएगा जब पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाएगा और इस मामले में सीबीआई जो पूछताछ कई लोगों से कर रही है उसमें क्या कुछ निकलेगा, उसके बाद ही इस कंक्लूजन तक पहुंचा जा सकता है कि आखिर इस घटना को अंजाम देने में किन किन लोगों का हाथ है और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।